हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए जानते हैं। तो पहला नंबर पे आता है आर्टिकल 1, जिसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन आता है। फिर है आर्टिकल 3, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब नया स्टेट को बना सकते हैं किसी भी स्टेट से ज़मीन साइड करके, और जो स्टेट का बनाए उसका नाम भी रख सकते हैं। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल का बात हो रहा है। फिर है 14th आर्टिकल, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है। फिर आता है 15th आर्टिकल, जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आता है। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। फिर आता है 16th आर्टिकल, जिसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। फिर है आर्टिकल 17th, इसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का उन्मूलन किया गया इस आर्टिकल में। फिर आता है आर्टिकल 18, जिसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब उपाधियों का उन्मूलन। फिर आता है 19th आर्टिकल, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ईटीसी। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण और भी है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ईटीसी। फिर आता है 20th आर्टिकल, जिसमें प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर आता है 21st आर्टिकल, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। फिर आता है आर्टिकल 21 ए, जिसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो कि ऐड किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। फिर आता है आर्टिकल 22, जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। फिर आता है आर्टिकल 32, जिसमें रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स, मतलब रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय। फिर आता है आर्टिकल 40, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत का संगठन। फिर आता है 44 आर्टिकल, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, मतलब नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। फिर आता है 51 ए आर्टिकल, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, मतलब मौलिक कर्तव्य। फिर आता है आर्टिकल 72, जिसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स ईटीसी, मतलब क्षमा दान देने की राष्ट्रपति की शक्ति इत्यादि। और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में सजा को निलंबित करना, माफ़ करना या कम करना, ये सब राष्ट्रपति के पावर में आता है। फिर आता है आर्टिकल 74, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। फिर आता है आर्टिकल 110, जिसमें डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, मतलब धन विधेयक का परिभाषा। फिर आता है आर्टिकल 112, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट भी बोलते हैं, और वार्षिक वित्तीय विवरण भी बोलते हैं। फिर आता है आर्टिकल 123, जिसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर आता है आर्टिकल 143, जिसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर आता है आर्टिकल 169, जिसमें एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, मतलब
राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति या निर्माण। फिर आता है आर्टिकल 266 जिसमें कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स, मतलब भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते इस आर्टिकल के अंदर आते हैं। फिर आता है आर्टिकल 280 जिसमें फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग इस आर्टिकल के अंदर आता है। फिर आता है आर्टिकल 312 जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब अखिल भारतीय सेवाएं इस आर्टिकल के अंदर आता है। फिर आता है आर्टिकल 315 जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, मतलब संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग इस आर्टिकल के अंदर आता है। फिर आता है आर्टिकल 338 जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस आर्टिकल के अंदर आता है। फिर आता है 338A आर्टिकल जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए अतिरिक्त आयोग इस आर्टिकल के अंदर आता है। फिर आता है आर्टिकल 343 जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब संघ की राजभाषा इस आर्टिकल के अंदर आता है। फिर आता है आर्टिकल 352 जिसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसको आपातकाल की उद्घोषणा कहते हैं और नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, यह आर्टिकल 352 के अंदर आता है। फिर आता है आर्टिकल 356 जिसमें प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ फेलुअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकिनरी इन स्टेट, मतलब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में आपातकाल का प्रावधान, जिस और वहाँ प्रेसिडेंट रूल होने लगता है। फिर आता है आर्टिकल 360 जिसमें प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान इस आर्टिकल में आता है। फिर आता है आर्टिकल 365 जिसमें इफेक्ट ऑफ फेलुअर टू कॉम्प्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, मतलब संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव। फिर यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाता है इस टाइम। फिर आता है आर्टिकल 368 जिसमें पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, मतलब इसलिए संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति, यह आर्टिकल हमें देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।